मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी में पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है, परिवार की नहीं। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा के लिए नेशन फर्स्ट है, पार्टी सेकंड और फैमिली थर्ड है। कहा कि रबी की फसल के लिए इस बार रकबा बढ़ाया गया, किसानों को 50% के अनुदान पर कृषि यंत्र लॉटरी के माध्यम से दिया जा रहा है। विंध्याचल में मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन कथित में किया गया, जिसमें प्रयागराज, वाराणसी और विंध्याचल मंडल के कृषक, कृषि वैज्ञानिक एवं अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सरकार कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। रबी उत्पादन लक्ष्य से अधिक करने के लिए रकबा बढ़ाया जा रहा है। कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान समय से हो, नहरों की साफ सफाई कराई जा रही है। कहा कि 51,000 सोलर को अब तक प्रदेश में लगवाया गया है। किसानों को 50% अनुदान पर कृषि यंत्र दिया जा रहा है। आने वाले समय में एयरक्राफ्ट के माध्यम से फसलों की क्राफ्ट कटिंग की जाएगी। आपदा के दौरान किसानों को जल्द मुआवजा देने में सहूलियत मिलेगी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर कहा कि हमारी पार्टी केवल राज्य के बारे में नहीं, राष्ट्र के बारे में भी सोचती है। उसके लिए राष्ट्र फर्स्ट, पार्टी सेकंड और फैमिली थर्ड पर है। उन्होंने मीडिया से अनुरोध किया कि एक देश एक जन बात सोचिए। यूपी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश की जनसभा के बारे में कहा कि वह बिहार में रैली करें और अपने साथियों को इकट्ठा रखें। 100 लाख मीट्रिक टन रबी के फसलों के उत्पादन का हमारा लक्ष्य है और जो रबी का रकबा है वह 130 लाख मीट्रिक टन से ऊपर किए जाने का लक्ष्य है। इसको पूरा करने की दृष्टि से ये हमारी मंडलीय उत्पादकता गोष्ठियों का आयोजन विभिन्न मंडलों के भीतर किया गया है। आज यहाँ पर 3 मंडलों का गोष्ठी हुई, जिसमें विंध्य मंडल, प्रयागराज मंडल और काशी मंडल, ये तीनों मंडलों के हमारे यहाँ पर कमिश्नर साहबान हैं, सीडीओ साहबान हैं और जो कृषि क्षेत्र और उससे सहयोगी जितने भी विभाग हैं उनके अधिकारीगण हैं, जिन्होंने अपनी अपनी योजनाओं को किसानों के बीच में रखा है। हमने ये प्रयास किया है कि किसानों को सारे इनपुट समय से उपलब्ध हो जाएं, उनकी कठिनाइयों का इस दृष्टि से समाधान किया है। नहरों को सफाई करके उनको पानी दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। जहाँ नहीं हुआ है उनको ठीक प्रकार से व्यवस्था कर दी जाएगी और इसी के साथ साथ बिजली की व्यवस्था को सुनिश्चित की गई है, जिससे राजकीय नलकूप और निजी नलकूप ठीक प्रकार से चलाए जा सके। हम लोगों ने अब तक राज्य के भीतर 51,000 से ज़्यादा सोलर पंप लगा दिए हैं और अभी 30,000 सोलर पंप इस साल लगाने वाले हैं। कृषि यंत्र का पोर्टल खुला हुआ है। 50% अनुदान पर किसान भाई जो भी कृषि यंत्र अधिसूचित हैं, यदि उनको 14 तारीख तक यदि वो पोर्टल पर एप्लीकेशन डालता है तो जिलावार उनकी लॉटरी निकाली जाएगी और जो लॉटरी में आएंगे उनको वो उपलब्ध कराई जाएगी। अभी हम लोग जनवरी महीने में डिजिटल क्रॉप सर्वे रबी का पूरे 75 जनपदों में कराएंगे, जिसके माध्यम से प्लॉट टू प्लॉट उसका खेतों पर जाकर के सर्वे होगा और सर्वे करके और उसको सैटेलाइट से भी क्रॉस चेकिंग होगी और इस तरीके से सटीक जानकारी हमको प्राप्त हो पाएगी कि राज्य के भीतर कितना एरिया में कौन सी फसल लगाई गई है और यदि कहीं आपदा आती है तो उससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र कितना है। इन सब चीज़ों की जानकारी जो है एक ड्राफ्ट में 2 बार उनकी हम सर्वे कराएंगे, जिसके माध्यम से ये सारी चीजें जानकारी हो सकेगी। मंत्री जी बताएं, डॉक्टर मोहन यादव एमपी में आए हैं तो यूपी की राजनीति में उसका कितना असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? देखिए, डॉक्टर मोहन यादव एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और उनको ग्राउंड लेवल से की बार तीसरी बार वो विधायक चुने गए हैं और उसके पहले भी हमारे विचार परिवार के रूप में उन्होंने काम किया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पार्टी एक जो है वो सिर्फ एक राज्य के बारे में नहीं सोचती है, हम देश के बारे में सोचते हैं और प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड है, फैमिली थर्ड है, लेकिन नेशन फर्स्ट, तो नेशन फर्स्ट को देखते हुए जो आवश्यकता होती है, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, एक परिवार की पार्टी नहीं है कि उसी परिवार का आदमी हो, समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए नेतृत्व देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उस प्रकार से जैसी आवश्यकता होती है वैसा हमारी पार्टी निर्णय करती है। देखिए, मैं तो ये भारत समाज समझता हूँ, भारतीय समाज है। मीडिया का नजरिया है कि ये यादव है तो ये मुस्लिम है तो ये कुर्मी है तो ये फला है। मैं मीडिया से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारा एक देश और एक जन, इस भाव से आप सोचिए
और एक कार्यकर्ता के नाते हर कार्यकर्ता के अच्छे काम का परिणाम हर राज्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो उनका भी प्रभाव पड़ेगा और दूसरे राज्यों के जो छत्तीसगढ़ के साथ हैं उनका भी परिणाम पड़ेगा। 2024 के चुनाव के पहले नीतीश का होने जा रहा है। नीतीश कुमार की रैली होने जा रही है भले वो बिहार में रैली करें और अपने साथियों को इकट्ठा रखें।